नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय, से आचार्य लोक प्रशासन, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम PA थर्ड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं विषय के टॉपिक ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था विषय पर चर्चा करेंगे। ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने से पहले हमें ब्रिटिश संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, ब्रिटिश संविधान की जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करना होगा। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहली विशेषता है विकसित संविधान। ब्रिटिश संविधान विश्व का ऐसा संविधान है जो लिखित नहीं है, विकसित संविधान है। और ब्रिटिश संविधान 5वीं सदी से आज तक निरंतर विकसित होता आ रहा है। अभी भी इसका विकास क्रम जारी है। यह संविधान निर्मित संविधान की श्रेणी में नहीं आता है जो किसी विशेष समय अथवा विशेष संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए हों। भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस इत्यादि के संविधान निर्मित हैं, संविधान सभा द्वारा बनाए गए हैं। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं के दौरान उत्पन्न परिस्थितियां और तथा तत्कालीन संसदीय विचारधाराओं के समर्थक जागरूक नागरिकों ने ऐसी परंपराओं की नींव डाल दी जो आज एक संविधान के रूप में हमारे सामने है। इसलिए ब्रिटिश संविधान को एक विशालकाय भवन का पर्याय माना जाता है जिसका निर्माण पीढ़ी दर पीढ़ी एक अथवा किसी अन्य के द्वारा निरंतर समय अनुसार होता रहा है। ब्रिटिश संविधान की दूसरी विशेषता है अलिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान कार्य संचालन की दृष्टि से देखा जाए, जहाँ संविधान का एक लिखित प्रलेख होना आवश्यक माना जाता है, उपयोगी माना जाता है, वहाँ ब्रिटिश संविधान कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। इसका संविधान द्वारा कोई एक निर्मित प्रलेख नहीं है। फिर भी कुछ ऐसे दस्तावेज के रूप में या पुस्तक के रूप में संविधान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उपबंध हैं, ऐसे प्रावधान हैं जो लिखित रूप से उपलब्ध हैं। इसलिए इसको अर्ध लिखित संविधान माना जाता है। उपलब्ध प्रलेखों में अधिकार पत्र है, संसद द्वारा पारित अधिनियम है, न्यायिक निर्णय हैं और परंपराएं, ये इत्यादि व्यवस्थाएं ब्रिटिश संविधान में लिखित रूप से विद्यमान हैं। तीसरी विशेषता है लचीला संविधान। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड के संविधान कठोर प्रकृति के हैं क्योंकि इनमें संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जटिल है, जबकि ब्रिटिश संविधान एक लचीला है, परिवर्तनशील है और आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव ब्रिटिश संसद कर सकती है। इसलिए इस संविधान को लचीलापन लिए हुए कहते हैं या लचीला संविधान है। अगली विशेषता है सिद्धांत व्यवहार में अंतर। ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत व्यवहार में काफ़ी अंतर है। इसलिए विद्वान मुनरो के अनुसार ब्रिटिश संविधान एक अद्भुत विशेषता ये है, ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं और जैसा है वैसा दिखता नहीं। ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत व्यवहार के अंतर को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर और अधिक समझ सकते हैं। जैसे सिद्धांत ब्रिटेन में राजतंत्र है जहाँ सम्राट के पास समझ शक्तियाँ केंद्रित हैं, लेकिन व्यवहार में वहाँ लोकतंत्र है और सम्राट वंशानुगत पद भी है और संसदीय व्यवस्था भी है। दूसरा बिंदु कि सिद्धांत शासन के अंगों के मध्य शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रचलित है, किंतु व्यवहार में समझ शक्तियाँ केंद्रीकृत होकर ब्रिटिश संसद के पास हैं। और तीसरा बिंदु है कि ब्रिटिश संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करती है, लेकिन व्यवहार में या वास्तविकता में यह है कि मंत्रिमंडल ब्रिटिश संसद को नियंत्रित करता है। अगला बिंदु है संसदीय लोकतंत्र। ब्रिटेन को संसदीय लोकतंत्र शासन प्रणाली का प्रणेता जनक माना जाता है या संसदीय लोकतंत्र का उद्गम स्थल ब्रिटेन कहा जाता है। संसदीय लोकतंत्र में दोहरी कार्यपालिका होती है, जहाँ नाम मात्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति की तरह ब्रिटेन में सम्राट है और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में ब्रिटिश प्रधानमंत्री सहित उसकी मंत्रिमंडल है। तो संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था ब्रिटिश शासन की प्रमुख देन है और संसदीय लोकतंत्र के साथ में लोकतांत्रिक गणराज्य भी ब्रिटेन में प्रचलित है क्योंकि ब्रिटेन के शासन की वास्तविक शक्तियाँ जनता के द्वारा चुने हुए मंत्रिमंडल के सदस्यों के पास होती है। नेक्स्ट बिंदु है ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से संसद की सर्वोच्चता।
राजतंत्र की सैद्धांतिक उपस्थिति के बाद भी ब्रिटिश संसद विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली संसद के रूप में जानी जाती है, जिसके पास असीम अधिकार हैं। इसलिए डी लॉम के शब्दों में उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सभी कुछ कर सकती है। इसका मतलब ब्रिटिश संसद की जो शक्तियाँ हैं वो असीम हैं, अधिकार उसके व्यापक हैं, और इसके द्वारा कोई भी स्तर पर कानून पारित कर दिया जाता है तो कोई भी विधेयक को या प्रस्ताव को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, ना ही सम्राट अथवा साम्राज्ञी द्वारा उसको निरस्त किया जा सकता। अगली विशेषता है कि एकात्मक शासन। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड और द्वीपों का शासन लंदन से संचालित होता है। छोटा देश और संगठित इकाई होने के कारण यहाँ एकात्मक शासन है। संसद ही समस्त देश के लिए कानून बनाती है। मंत्रिमंडल के अधीन विभाग और कार्यकारी अभिकरण प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रांतों राज्यों जैसी भारत जैसे प्रांतों राज्यों जैसा कोई अस्तित्व नहीं है, और नगरीय प्रशासन या गांव के प्रशासन को भी राष्ट्रीय सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों और निर्देशों की अनुपालना करनी होती है। नेक्स्ट विशेषता है विधि का शासन। यह एक ब्रिटिश संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। ब्रिटिश संविधान की विकास यात्रा समानता और न्याय की स्थापना के साथ शुरू हुई थी, जिसमें व्यक्ति और व्यक्ति के बीच भेद को समाप्त कर दिया गया। यहाँ विधि के शासन के अनुसार समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। ब्रिटेन के चाहे राजनेता हों, नागरिक हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, उच्च वर्गीय व्यवस्था हो, सभी के लिए कानून समान है, और कानून की दृष्टि में कानून के समक्ष सभी लोगों की समानता है। और डायसी ने विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक लोक सेवक से लेकर प्रधानमंत्री, सामान्य कर्मचारी, कर संग्रह आदि को समान बताया है। अगली जो विशेषता है वो है नागरिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के लिखित में विस्तृत प्रावधान भारत जैसे प्रावधान ब्रिटेन में नहीं है, फिर भी ब्रिटेन में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शोषण से रक्षा, न्यायिक उपचारों के मूल अधिकार जनता को दिए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, शस्त्र धारण करने, आवेदन प्रस्तुत करने, अत्यधिक जुर्माने, अमानवीय दंड से रक्षा, रक्षा आदि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक सभी मानवाधिकार ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त हैं। विश्व के अन्य सभी समाजों में जो और लोक कल्याणकारी राज्य में जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो सभी नागरिक अधिकार ब्रिटिश संविधान द्वारा अपने नागरिकों को प्रदत्त हैं। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटिश संविधान की यह अनोखी विशेषता है। सदियों से विकसित हुए ब्रिटिश संविधान में कई प्रकार के विरोधाभास की प्रवृत्तियां आज भी परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं, और वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित है। ब्रिटेन की शासन प्रणाली जहाँ राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र तीनों का मिश्रण देखने को मिलता है। सम्राट का पद वंशानुगत है, इसलिए राजतंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ विद्यमान है। लॉर्ड सभा में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व है और एवं लॉर्ड के पीयर और आनुवंशिक आधार पर नियुक्त होते हैं, इसलिए वहाँ कुलीन तंत्रीय व्यवस्था विद्यमान है या कुलीन तंत्र के द्योतक है। लोक सदन जो होता है उस और मंत्रिमंडल होता है, उसके जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, इसलिए वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो मिश्रित शासन प्रणाली ब्रिटेन में आज भी संचालित है। और अंतिम विशेषता है द्विदलीय पद्धति। भारत की भांति ब्रिटेन में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में केवल दो ही दल हैं। पहला अनुदार जिसको कंजर्वेटिव पार्टी कहते हैं, दूसरा मजदूर दल जिसको लेबर पार्टी कहते हैं। इसका एक फायदा भी है। दो दलीय राजनीतिक व्यवस्था के कारण अस्थिरता जहाँ समाप्त होती है, वहाँ ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की जो पद्धतियाँ हैं उनको स्थापित करने में, परंपराओं को और स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा रहती है। ब्रिटिश संविधान और शासन प्रणाली में अभिसमय का या वैधानिक परंपराओं का, कन्वेंशंस का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिसमय उन प्रथाओं, रूढ़ियों, परंपराओं से बनते हैं जो उपयोगिता के आधार पर सर्वप्रिय हो जाते हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं, उपयोगी हो जाते हैं, और इनका निर्माण कानून की भांति इच्छापूर्वक नहीं किया जाता बल्कि ये विकसित होते हैं। इसलिए मिल ने इसे संविधान के अलिखित नियम बताए हैं
और एंसन्स ने संवैधानिक परंपरा के रूप में इन अभिसमयों को देखा है। तो अभी आपने संक्षिप्त में ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन देखा। आगे हम अगले वीडियो में ब्रिटिश संविधान और शासन प्रणाली की दूसरे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।